नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। आज सावन का तीसरा सोमवार है और आज शिव जी और भगवान गणेश की पूजा के लिए खास संयोग बन रहा है। आज के दिन शिव योग, रवि योग और गणेश चतुर्थी का विशेष संयोग बन रहा है और ऐसे में भक्तों को भगवान शिव के साथ साथ गणेश जी की कृपा भी प्राप्त होगी। गणपति की पूजा और व्रत रखने से बाधाओं की मुक्ति मिलेगी और सावन का महीना 12 अगस्त को समाप्त हो जाएगा, तो वहीं सावन का चौथा और आखिरी सोमवार 8 अगस्त को पड़ेगा। तो मंदिरों में शिव भक्तों की भीड़ लगी हुई है। सुबह से ही भक्त पहुंच रहे हैं भगवान को पूजा अर्चना करने के लिए और बम भोले की गूंज आज पूरे देश में सुनाई दे रही है। क्योंकि सावन का तीसरा सोमवार है और शिव मंदिर में खास तौर पर आज काफ़ी भीड़ देखने को मिलेगी आपको। शिवलिंग की पूजा करने के लिए सभी लोग बढ़ चढ़ कर पहुँचते हैं और साथ ही छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यहाँ पर भी जो शिव मंदिर हैं, प्राचीन शिव जो मंदिर होते हैं, वहाँ पर खास तौर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। तो आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज योग अच्छा बन रहा है, खास संयोग बन रहा है। शिव जी और भगवान गणेश की पूजा के लिए एक खास संयोग बन रहा है। शिव योग, रवि योग और गणेश चतुर्थी का विशेष संयोग बन रहा है। ऐसे में भक्तों को भगवान शिव के साथ साथ गणेश जी की भी पूजा करना काफ़ी सुखद होगा। गणपति की पूजा और व्रत रखने से बाधाओं से मुक्ति मिलती है। तो वही सावन का महीना 12 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। चौथा जो सोमवार है वो 8 अगस्त को पड़ेगा और आज तीसरा सावन का सोमवार है। तो खबर रायपुर से है और आप ये तस्वीरें भी देखिए जहां शिवालयों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। सुबह से ही आप जलाभिषेक करने के लिए, बेलपत्र चढ़ाने के लिए पहुंच रहे हैं और सीधे रुक करेंगे। रायपुर से संवाददाता ममता लांजेवार जुड़ गए हैं। ममता, आज सावन का तीसरा सोमवार है। देखा जा रहा है कि मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। बिल्कुल, देखिए सावन का तीसरा सोमवार है और राजधानी रायपुर के जो दूधाधारी मंदिर है वहां पर हम इस वक्त मौजूद है। काफी प्राचीन ये मंदिर है और इसकी अपनी जो है एक सांस्कृतिक महत्व है और आप देख सकते हैं कि सावन सोमवार को किस तरह से श्रद्धालु यहां पर उमड़े हुए हैं और पूजा कर रहे हैं। हमारे साथ पंडित जी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। इस मंदिर किस तरह से पूजा की जा रही है सावन में? हर हर महादेव। आज जैसे सभी भक्तों को पता है कि आज सावन का तीसरा सोमवार है और प्रातःकालीन 3 बजे से अभिषेक होकर के 4:30 बजे भस्म आरती होकर के 5 बजे से भक्तों की कतार लगी हुई है और प्रायः भक्त आ रहे हैं और अपनी मनोकामना के लिए दूध, दही, घी, शक्कर, मधुरस इत्यादि सभी प्रकार की कामना से बेलपत्र इत्यादि, ऋतुफल, भांग, धतूरा, जो जिसको समझ आ रहा है जैसे उनसे पूजा करते बन रहे हैं वो अपने इच्छा अनुसार भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं। यही महादेव की कृपा है। पुराना मंदिर है ये 500 साल पुराना मंदिर है जी। और ये स्वयंभू है। बूढ़ापारा तालाब के कारण स्वामी विवेकानंद जी पूजा करने आए थे, ऐसा कहते हैं। बिल्कुल, स्वामी विवेकानंद जी पूजा करने आए थे और ये स्वयंभू है। यहाँ मंदिर बनवाया नहीं गया, शिवलिंग स्वयं है, प्रतिष्ठित नहीं है। और ये बुढ़ेश्वर महादेव बूढ़ापारा के नाम से बूढ़ों का बूढ़ा लोग का कुल देवता है और इसलिए भगवान शिव की यहाँ पूजा बहुत विशेष रूप से की जाती है। देखिए, कुलेश्वर महादेव के रूप में ये मंदिर है और 500 साल पुराना मंदिर है। ऐसा भी कहा जाता है, ऐसी किंवदंती कि स्वामी विवेकानंद जब यहाँ पर आते थे बूढ़ा तालाब में स्नान करने के लिए थोड़े दिन के लिए, जब वो रायपुर आए हुए थे तो इस मंदिर में भी उन्होंने पूजा अर्चना की हुई थी। श्रद्धालुओं से बात करते हैं। हाँ, बहुत ही ज्यादा उत्साह है, बहुत ही। जय भोले भोलेनाथ की बहुत कृपा है। हर वर्ष हम बुढ़ेश्वर मंदिर आते हैं, दर्शन करने आते हैं। यहाँ भक्तों की भीड़ लगी रहती है। अभी सीहोर बिल्कुल उत्साह है। सावन का सुबह तीसरा सावन सोमवार है। सभी भक्त आए हुए हैं जल चढ़ाने के लिए, पूजा करने। बिल्कुल मौजूद है, उनसे और बात करते हैं। जी, तीसरा सावन सोमवार जो है बहुत शांत पे सावन का एहसास हम लोग को हो रहा है और ये एहसास अभी प्रातः 10 बजे तक ही होगा। इसके बाद 10 बजे के बाद जो भक्तों की जो निरंतर बढ़ती संख्या दिखेगी वो एक
दर्शनार्थ के रूप में भक्त भी देखेंगे और हम लोग भी दर्शन करेंगे और भगवान शिव के साक्षात भक्त बिल्कुल लोग भी ममता। दर्शन करेंगे। क्या किस तरह का श्रृंगार करेंगे? आज तीसरे सावन सोमवार के अवसर पर विशेष श्रृंगार किया जाएगा, जिसमें समस्त भगवान के आभूषण हैं सोने चांदी से सुशोभित रहेंगे और भी अन्य नाना प्रकार के वस्तु रहेंगे, जैसे भगवान को पुष्प से सुशोभित करना और नाना प्रकार का, और जो भगवान को प्रसन्न है उन सारे वस्तुओं से भगवान को आज जी। श्रृंगार किया जाएगा। उत्साह है काफी? हाँ जी, बहुत उत्साह है। हाँ जी, बहुत उत्साह है। हर साल पूजा की जाती है। जिस प्रकार अभी अभी हम सुन रहे हैं सीहोर वाले बाबा जैसे बताते हैं, मंदिरों में सफाई होती है, बेल पान उठा के लोग ले जाते हैं, उससे दवा का प्रयोग होता है। ये साक्षात है, देखा गया है। बिल्कुल, देखिए तो श्रद्धालुओं में भी जबरदस्त उत्साह है और मंदिर प्रबंधन ने बताया कि किस तरीके जो है सुबह 3 बजे से मंदिर के पट खुल जाते हैं। कुलेश्वर महादेव है, करीबन 500 साल पुराना ये मंदिर है। इस मंदिर के साथ अपनी कथाएं जुड़ी हुई है और ये वजह है कि दूर दूर से भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। वाकई में ममता, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार आप बनी रहें, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो कुंडेश्वर मंदिर में थी और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 500 साल पुराना ये मंदिर बताया जाता है, इसलिए आस्था बहुत जुड़ी हुई है। कोंडागांव के बिल्हारी में प्राकृतिक शिवलिंग है, जिसे लेकर आसपास के लोगों में गहरी आस्था है। मान्यता यह है कि यहाँ भगवान हर मनोकामना पूरी करते हैं। मंदिर परिसर में 7 जलकुंड हैं जो कभी सूखते नहीं हैं। ग्रामीण सातों कुंड की गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, शिवकुंड जैसा पवित्र मानकर पूजा करते हैं। मंदिर के पुजारी के मुताबिक शिवलिंग का आकार लगातार बढ़ता जा रहा है। 7 कुंड है, जैसा पानी का जो कुंड है, ये क्या है, कभी सूखता है कि नहीं सूखता? नहीं सूखता है। यह कुंड मतलब पानी उतना ही रहता है, हर समय उतना ही रहता है। इसका वो खासियत है जो पहला बाढ़ आता है, बारिश मानसून लग जाता है, तो बाढ़ आने के बाद बाढ़ आता है तो मंदिर को चरण स्पर्श के बाद ही आगे बढ़ता है, उसके बाद उस धीरे धीरे समाप्त होता है। लोग पास आस पास से आते हैं और मेला भी लगता है, बहुत भीड़ भाड़ रहता है मेला में भी। सात कुंड हैं और सातों कुंड के अलग अलग नाम हैं। एक है गंगा, यमुना, सरस्वती, जमुना, शिव कुंड, इस तरीके से अलग अलग नाम है। और सारे कुंड में ये हालात रहते हैं कि गर्मी में नदी तालाब सूख जाते हैं, पर ये कुंड का जल कभी नहीं सूख पाता है। हमारे साथ इतिहासकार हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर बस्तर में ऐसी क्या बात है, यहाँ शिव की इतनी महिमा क्यों है। बस्तर तो पूरा शिव भक्तों का देश है। यहाँ प्रायः 1-2 गांव को छोड़ करके सब गांव में शिवलिंग है, और वो ऐसे शिवलिंग है, कुछ प्राचीन है जो ऐतिहासिक हैं, स्थापित हैं, और कुछ स्वयंभू हैं, और अब भी कहीं कहीं शिवलिंग स्थापित किए जा रहे हैं, पूजा की जा रही है। यहाँ की जो शिवलिंग है ये किस टाइप की शिवलिंग है, क्या मान? ये शिवलिंग पुरातात्विक नहीं है, ये प्राकृतिक शिवलिंग है, स्वयंभू शिवलिंग बताया जाता है। और गांव वाले भी जैसे बताते हैं कई पीढ़ियों से है, बहुत छोटा था बढ़ रहा है करके, लेकिन ये प्राकृतिक है, इसमें जलहरी नहीं है, मतलब स्वाभाविक है कि ये स्वयंभू है। बरसों से आदिकाल से कहा जाए कि यहाँ पर शिव के भक्त रहे हैं, इसलिए बस्तर में शिव की अपार कृपा बनी हुई है। हाड़ी गांव से न्यूज़ 18 के लिए विवेक श्रीवास्तव। कवर्धा में सावन माह के चलते भोरमदेव शिव मंदिर में भक्तों की ज्यादा भीड़ रहती है। पिछले 2 सोमवार और खास करके रविवार के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे थे और इस दौरान भारी अव्यवस्था देखने को मिली थी। यातायात पूरी तरह से बाधित रहा। भोरमदेव मंदिर जाने वाले मार्ग में 2 किलोमीटर तक लंबी गाड़ियों की कतार लगी रही, जिसे देखते हुए मंदिर परिसर में भीड़ व्यवस्थित करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों की ड्यूटी लगाने का फैसला किया गया। इस संबंध में एसपी साहब से भी बात हुई है कि ट्रैफिक थोड़ा देखा जाएगा विशेष रूप से, और ये श्रावण मास में जो संडे और मंडे 2 दिन ऐसा होता है काफ़ी भीड़ रहती है, तो उसकी व्यवस्थाएं की जा रही है ताकि लोग ट्रैफिक कहीं भी जाम ना हो, और पार्किंग में भी लोग अपनी गाड़ी रखें और सभी श्रद्धालुओं को इत्मीनान से वहाँ पे दर्शन हो सके, इस पे आवश्यक ध्यान दिया।
आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जांजगीर चांपा जिले का दौरा करेंगे। दोपहर 12 बजे सीएम शिवरी नारायण नगर पंचायत पहुंचेंगे और नवनिर्मित कन्नौजिया कुर्मी समाज के धर्मशाला भवन का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही सीएम शिवरी नारायण के मेला ग्राउंड में आम सभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन के लिए मेला ग्राउंड में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। रायपुर से खबर है, आज शाम से 10 लाख लोगों को नहीं मिलेगा पानी। रायपुर वासियों को नहीं मिलेगा पानी। फिल्टर प्लांट में इंटर कनेक्शन के कारण शटडाउन रहेगा। 48 घंटे का रहेगा मेगा शटडाउन। राजधानी के 26 बड़ी पानी टंकियों में से सप्लाई बाधित रहेगी और कई कॉलोनियों में नहीं पहुंचेगा पानी। भाटा गांव, चंगोरा भाटा, कुशालपुर, डीडी नगर, ईदगाह भाटा, सरोना, टाटीबंद, कोटा, लालपुर, कबीरनगर, जरवाई, गोगांव, मठ, पुरैना, अमलीडीही, अवंती बिहार, मंडी, मोवा, सज्जू, दलदल, सिवनी, रामनगर, कचना, आमा सिवनी, देवपुरी, बोरिया खुर्द, जौरा और भनपुर टंकी से पानी की सप्लाई नहीं होगी। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता ममता जुड़ गई हैं। ममता, आज से पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी, अगले 48 घंटे तक देखा जा रहा है। आप जानकारी चाहेंगे कि इसके लिए क्या कोई और व्यवस्था की गई है ताकि जहां पर पानी की आपूर्ति न हो उसको पूरा किया जा सके? बिल्कुल, देखिए पूरे 48 घंटे तक ये पानी सप्लाई रहेगी और करीबन जो है वो 150 MLD क्षमता के संयंत्र को जोड़ने का काम होगा, यानी कि आगे और कैसे पाइपलाइंस का विस्तार हो सके, मतलब पानी की सुविधा जो है वो आसानी से और हो सके, इसको लेकर काम किया जाएगा। लेकिन इसके चलते जो है करीबन 9 लाख लोग जो है वो प्रभावित होंगे। 48 घंटे तक शटडाउन की स्थिति होगी और पानी नहीं मिलेगा। खासतौर पे अगर हम बात करें तो दर्जन भर से ज्यादा जो वार्ड है वहां पर पानी नहीं मिलेगा। हालांकि नगर निगम का कहना है कि चूंकि 48 घंटे काफी समय होते हैं और ऐसे में जो है वो पहले अल्टीमेटम दे दिया गया था कि लोग जो है वो थोड़ी सी वैकल्पिक व्यवस्था करके रखें, यानी कि पानी वगैरह स्टोर करके रखें। और उसके साथ ही अगर हम बात करें तो टैंकर्स जो है वो खासतौर पे ये कहा जा रहा है कि इन इलाकों में पहुंचाए जाएंगे। बारिश का समय है लेकिन आप देख सकते हैं कि बारिश तो बिल्कुल हो नहीं रही है और ऐसे में उमस का खासतौर पे माहौल है और उमस की स्थिति है। ऐसे में पानी भी बहुत ज्यादा खर्च होता है। अभी कहा गया है कि टैंकर्स के जरिए जो है वो घरों में पानी जो है वो पहुंचाया जाएगा और लोग जो है जरूरत पड़ने पर और टैंकर्स बुलवा सकते हैं। अब देखना ये है कि क्या पर्याप्त मात्रा में टैंकर्स जो है वो इन वार्डों तक के पहुंचते हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका ममता जानकारी के लिए। तो अब देखते हैं यही है कि जो व्यवस्थाएं किए जाने का दावा किया गया है वो कितनी पूरी होती हैं। रायपुर से खबर है, जहां सरकार की सख्ती के खिलाफ कर्मचारी संगठन का बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों ने बड़ा फैसला लिया है। आज प्रदेश भर में जलाएंगे आदेश की प्रतियां। 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर जाएंगे कर्मचारी। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने बड़ा फैसला लिया है। आप देखिए कि 5 दिन तक सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर थे और इसके चलते उनकी जो मांगे थी वो तो नहीं सुनी गई, उल्टा उन्हें आदेश जारी कर दिया गया वेतन काटने का, जिसके बाद से कर्मचारी काफी भड़के हुए हैं। अब उनका ये कहना है कि 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल वे करेंगे। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों की फिर से परेशानी बढ़ी है। 1 अगस्त से 3 अगस्त तक कई ट्रेनें रद्द की गई हैं। रेलवे ने 28 ट्रेनों को किया रद्द। 4 ट्रेनें गंतव्य से पहले ही समाप्त होंगी। राजनांदगांव कलमना के बीच नॉन इंटरलॉकिंग का काम जारी है। नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते ट्रेनों को रद्द किया गया है। और अब बात छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार की, जहां धीमी हुई है। 24 घंटे में 220 नए मामले सामने आए हैं और रायपुर में 57, दुर्ग में 15, राजनांदगांव में 21, बालोद में 13, रायगढ़ में 21 नए मामले सामने आए हैं। बिलासपुर में 19 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए। तो कोविड की जो रफ्तार है वो थोड़ी धीमी हुई है। आप देखिए कि पहले जहां 400-500 मरीज सामने आ रहे थे तो मात्र 200 के पार ही मामले सामने आए हैं। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से। बलरामपुर के रामानुजगंज एनीकट पर पुलिस ने नशेड़ी युवक को घसीटा। बताया जा रहा है कि नशे की हालत में युवक ने पुलिस से बदसलूकी की थी और नशेड़ी युवक को एनीकट पर घसीटने का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। तो वहीं जिले के पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई करने की बात कही है।
और अब बालोद से खबर है, जहां पर कार ने छात्र को मारी टक्कर। अस्पताल ले जाने के दौरान छात्र की मौत हो गई। ट्यूशन पढ़ने जा रहा था स्टूडेंट। मचौद गांव की ये पूरी घटना सामने आई है। खबर बालोद से है। ट्यूशन पढ़ने छात्र जा रहा था। इसी दौरान कार ने छात्र को टक्कर मार दी। अस्पताल में ले जाने के दौरान छात्र की मौत हो गई। ट्यूशन पढ़ने ये जा रहा था और इसी दौरान रास्ते में हादसे का शिकार हो गया। कार ने टक्कर मार दी। मचौद गांव की ये पूरी घटना सामने आई है। खबर बालोद से। जंगली सुअर ने चरवाहे पर हमला कर दिया। सुअर के हमले में चरवाहा गंभीर रूप से घायल हुआ है। गंभीर हालत में अस्पताल भर्ती किया गया। बैहा कुआं गांव की पूरी घटना सामने आई है। तो खबर बालोद से है, जहां पर जंगली सुअर ने चरवाहे पर हमला कर दिया। तस्वीरें भी देखिए, जहां जंगली सुअर के हमले में चरवाहा गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया। बेहा कुआं गांव की ये पूरी घटना सामने आई है, जब जंगली सुअर ने चरवाहे पर हमला कर दिया है। ये कोई पहली बार नहीं क्या हमला हुआ, इसके पहले भी कई दफा जो जंगली जीव जंतु होते हैं वे इंसानों पर हमला कर देते हैं। ऐसे ही कुछ मामला बालोद से भी सामने आया है, जहां पर बुरी तरीके से युवक जख्मी हो गया क्योंकि जंगली सुअर ने इस पर हमला किया है। रायपुर में हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना यूनिवर्सिटी के 5वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। तो वहीं छात्रों को डिग्री देने के बाद सीजेआई से उन्हें बधाई दी और कहा कि आज का दिन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। युवा लगातार आज बेहतर काम कर रहे हैं। कड़ी मेहनत का और कोई विकल्प नहीं होता। आपके पास अभी आगे वक्त बेहतर करने का बहुत समय है। सभी क्षेत्रों में बेहतर करने आपके पास अवसर हैं और सामाजिक पारदर्शिता बहुत आवश्यक है। तो वहीं दीक्षांत समारोह में सीएम भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस अब्दुल नजीर शामिल हुए। It is a moment of pride, not only for the university, but for you, your parents, faculty, and each and every person who was a part of shaping your life so far. I congratulate and extend my best wishes to everyone. Dear young friends, today marks an important day in your life and a significant milestone in your journey. It marks the culmination of a phase of learning. Now you are deemed ready as worthy citizens to contribute to the nation. पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन के बयान ने एक नई बहस शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि देश में रोजगार की कमी है, जो चिंता का विषय है। साथ ही उन्होंने जोर देते हुए कहा कि सरकार की नीतियों का फायदा सभी समुदाय को मिलना चाहिए, किसी एक समुदाय को बढ़ावा देना ठीक नहीं। न्यूज 18 से बोलते हुए रघुराम राजन ने यह भी कहा कि भारत में कभी भी श्रीलंका जैसे हालात नहीं हो सकते। तो स्थिति में नहीं है, क्योंकि भारत के पास काफ़ी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। भारत का ऋण, फॉरेन एक्सचेंज ऋण काफ़ी कम है और भारत का इकॉनमी भी, अर्थशास्त्र काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो उस स्थिति में नहीं है। प्रॉब्लम है रोज़गारी काफ़ी कम है। आप देख रहे हैं कि लोग, ये जो अग्निपथ राइट्स हैं, वो हमारा युवा पीढ़ी कह रही है कि हमें और नौकरी चाहिए और रोज़गारी तो काफ़ी कम है, तो उसको बढ़ाना है। उसके लिए नीतियाँ चाहिए। भारत देश की परंपरा है और भारत देश का इतिहास है कि भारत देश में कभी जातिगत या धर्म के आधार पर कहीं कोई वाद नहीं रहा है। लेकिन तुष्टीकरण के आधार पर जो कांग्रेस ने जिस गलत चीज़ों को पिछले 58-60 वर्षों में लाया, यदि उसको केंद्र की सरकार उसको समतुल्य कर रही है, उसको बराबर का व्यवहार कर रही है, उनको ठीक कर रही है, तो इसको बहुसंख्यकवाद का नाम देना ठीक नहीं है। रघुराम राजन जी ने वही बात कही है जो उनको देश के हालात से समझ में आया है। रघुराम राजन जी विद्वान पुरुष है, अर्थशास्त्री हैं, पूर्व रिजर्व के गवर्नर हैं और वर्तमान में देश के जो हालात हैं उस पर उन्होंने अपनी बातें कही है। निश्चित तौर पर अगर देश को विकास की ओर आगे बढ़ना है, देश विकास की एक नई ऊंचाई को छुए, उसके लिए देश में एकता जरूरी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।